हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं साइंस का, जो एक एग्जाम में आते ही रहता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो विदाउट ऑप्शन के देखे हुए आंसर लगाएं, क्योंकि आप अगर आंसर लगाते हैं तो इससे पता चलेगा कि आपका प्रेस्टिज कितना है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गैलीलियो के अनुसार यदि घर्षण ना हो तो कोई वस्तु कैसी गति करेगी? आपका ऑप्शन है रुकी रहेगी, समान वेग से चलेगी, गतिमान नहीं होगी, वेग बढ़ता जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान वेग से चलेगी। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान वेग से चलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संवेग का मात्रक क्या है? इसका इंग्लिश क्या होता है? मोमेंटम। का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल क्या होता है? आपका ऑप्शन है गतिमान का कारण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, केवल त्वरण, द्रव्यमान का वर्ग। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान और गुणनफल। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? आपका ऑप्शन है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, 10 मीटर पर स्क्वायर, 8.9 मीटर पर स्क्वायर, 12 मीटर पर स्क्वायर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर। क्या होगा? 9.8 मीटर पर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? ऑप्शन है कोई अंतर नहीं, भार परिवर्तनीय और द्रव्यमान स्थिर। दोनों स्थिर होते हैं, दोनों परिवर्तनीय होते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भार परिवर्तनीय और द्रव्यमान स्थिर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन है दौड़ती हुई कार, रॉकेट का उड़ना, चंद्रमा की परिक्रमा, विद्युत प्रवाह। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉकेट का उड़ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन है आधा होगा, दुगुना होगा, चरगुना होगा, अपरिवर्तित रहेगा। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुगुना होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि दुगुना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बंद प्रणाली में संवेग क्या रहता है? आपका ऑप्शन है घटता है, बढ़ता, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि कोई बल ना लगाया जाए तो गति करने वाली वस्तु क्या करेगी? आपका ऑप्शन है रुक जाएगी, दिशा बदल लेगी, समान गति से चलती रहेगी, गिर जाएगी। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान गति से चलती रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कार्य का SI मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है जूल, कैलोरी, वाट, केल्विन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बताता है? आपका ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा नष्ट हो सकती है, तापमान अपरिवर्तित रहता है, दाब स्थिर रहता है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऊष्मा का संचरण किस विधि से नहीं होता है? ऊष्मा का संचरण किस विधि से नहीं होता है? आपका ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, अपवर्तन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपवर्तन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण क्या है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PV इक्वल टू nRT। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन,
संघनन, पिघलना, ठंड होना। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिघलना, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। धारा का SI मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? आपका ऑप्शन है V इक्वल टू IR, P इक्वल टू VI, F इक्वल टू MA, E इक्वल टू MC स्क्वायर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि V इक्वल टू IR। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? आपका ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कहीं भी नहीं जाती है। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर से दक्षिण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपका ऑप्शन है जल, कांच, वायु, निर्वात। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात में। क्या होगा? निर्वात में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है परिवर्तन, दिक् परिवर्तन, ध्रुवण, विवरण। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लेंस का शक्ति मात्रक क्या है? लेंस का शक्ति मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है डायोप्टर, जूल, न्यूटन, वाट। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायोप्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सुझाव किसने दिया था? प्रकाश का द्वैत प्रकृति का सुझाव किसने दिया था? आपका ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, फ्राइडे, बोर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइंस्टीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आपका ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, प्लैंक। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइंस्टीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वांटम यांत्रिक के जनक कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है मैक्स प्लांक, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्स प्लांक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक्स-रे किरण की खोज किसने की? एक्स-रे किरण की खोज किसने की? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंटजन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंटजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अणु का संरचना बताने वाला मॉडल किसका था? आपका ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, न्यूटन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नील्स बोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लेजर किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन है विवर्तन, उत्तेजित उत्सर्जन, अपवर्तन, परावर्तन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तेजित उत्सर्जन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाइड्रोजन परमाणु का पहला स्पेक्ट्रल श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन है लाइमन, बामर, पश्चैन, ब्रेकेस। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइमन। को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी हमने वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि E इक्वल टू MC स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है दहन, संलयन और विखंडन, अपघटन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है संलयन, विखंडन, दहन, रेडियोधर्मिता। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विखंडन। इसी टाइप का अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
क्योंकि जब आप कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों के लिए और भी वीडियो ऐसे लाना बेहतर होगा हमको, और हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे हमेशा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपका ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, बल का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जड़त्व का नियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2, NaCl। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपका ऑप्शन है S, Na, SO, SN। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है विस्थापन प्रक्रिया, न्यूनीकरण प्रतिक्रिया, उदासीनता प्रतिक्रिया, ज्वलन प्रतिक्रिया। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उदासीनता। उदासीनता क्या होगा? उदासीनता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, स्टेपिस, टिबिया। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेपिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, गुर्दे, हृदय। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थिमज्जा ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है स्कार्बिक, वेरी रिकेटस, रतौंधी। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कार्बिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरोना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है 50%, 71%, 89% और 97%। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग होता है? आपका ऑप्शन क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/6, 1/9। आपका सही जवाब क्या होगा? सी, यानी कि 1/6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपका ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। आपका सही जवाब क्या होगा? आपने ऊपर भी देखा है, आप बताइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए होती है। आपका ऑप्शन है समान और विपरीत प्रतिक्रिया, बल का संचय, ऊर्जा का ह्रास, केवल क्रिया ही संभव। ए, आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि समान और विपरीत प्रतिक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? आपका ऑप्शन है हृदय, यकृत, फेफड़े, वृक्क यानी गुर्दा। आपका सही जवाब क्या होगा? नंबर डी, यानी कि गुर्दा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है CO2, H2O, NaCl, O2। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट में? आपका ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, लोहा, तांबा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
कार्बन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड सबसे फास्ट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ये आप बताइए कमेंट करके। तो इस कमेंट करके सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, न्यू वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देखकर अच्छे से अपने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन प्रैक्टिस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।